दुनिया की कौन सी वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट को एमबीबीएस बीडीएस के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। आप ऐसा स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं जहां पर आपका एमबीबीएस भी फ्री हो और फ्री एमबीबीएस के साथ साथ आपको वर्क भी अलाउ हो, मतलब एमबीबीएस भी स्टार्ट हो गया, साथ में आपकी अर्निंग भी हो रही है। अपने एमबीबीएस स्कॉलरशिप के लिए आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंट की मदद के बगैर, घर बैठ के जस्ट अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आप खुद कैसे स्कॉलरशिप सर्च आउट कर सकते हैं, ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि उस स्कॉलरशिप को अचीव भी कर सकते हैं। इन टॉप 5 कंट्रीज में एमबीबीएस स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा और ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। एडवर्टाइजमेंट वाले स्कॉलरशिप मतलब बातों की हद तक स्कॉलरशिप और एक्चुअल स्कॉलरशिप जिसमें आप वाकई स्टडी करते हैं, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या और आपको ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, काशिफ राइट की जानिब से बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन मेंशन किए हैं, आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम क्वेश्चन के आंसर करने जा रहा हूँ। उन टॉप 5 कंट्रीज के हवाले से बात करने जा रहा हूँ जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और वीडियो के एंड में मैं इन स्कॉलरशिप को अचीव करने के हवाले से कुछ स्पेशल टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, या आपको ये भी बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के नाम पर आपके साथ धोखा कैसे हो सकता है, आपने किन चीजों को जो है वो यहाँ पर अवॉइड करना है। वन बाय वन तमाम कंट्रीज डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को यहाँ पर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। आपको लगे कि वाकई हम आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं या हमें और अपॉर्चुनिटीज लानी चाहिए, उसके लिए वीडियो का एक छोटा सा लाइक कर लें और अपने ओपिनियन इस हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें। इन टॉप 5 कंट्रीज की लिस्ट में जो सबसे पहले कंट्री है, जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है, वो है इटली का। जी हाँ, इटली पाकिस्तानी स्टूडेंट को ना सिर्फ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है बल्कि वहां पर आपको वर्क भी अलाउ है, यानी कि स्टडी के साथ साथ आप यहाँ पर वर्क भी कर सकते हैं। इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपका एमबीबीएस जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, यानी कि आपसे किसी किस्म की वहां पर कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जो है यहाँ पर उसको अचीव नहीं करते या आपको उतना मेरिट नहीं बनता, तो भी इनकी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फीसेस जो है वो मिनिमल होती है। आप वहां पर, जो कि मैंने कहा स्टार्ट में आपको बताया कि आपको वर्क अलाउ है, स्टडीज के साथ वर्क करके ना सिर्फ अपने तमाम एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भी किसी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने का या एडमिशन सिक्योर करने का, वीजा वगैरह का जो है वो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं, वहां पे उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहां पे आप अपनी परी इनरोलमेंट करवाते हैं। जब आपकी परी इनरोलमेंट हो जाती है तो सेकंड स्टेप में आप आईमैट के लिए अप्लाई करते हैं। आईमैट को जो है वो आप इटली का एमडी कैट कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आईमैट पास हो जाता है, आप वहां पे एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो थर्ड स्टेप में आप यहाँ पर जो है वीजे के लिए एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपका वीजा प्रोसेस होता है। अगर आपको एमबीबीएस इन इटली की फर्दर डिटेल चाहिए हो तो इस हवाले से काशिफ राइट्स पर डिटेल वीडियोस अवेलेबल है, सिंपली आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना भूल गया कि इटली के लिए मिनिमम 60% जिनके एफएससी में मार्क्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन होना या वो एक अलग चीज है, बट अगर एलिजिबिलिटी का आप मुझसे पूछेंगे तो मिनिमम 60% मार्क्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे से। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है वो है एमबीबीएस इन जर्मनी का। जर्मनी में स्टडीज टोटली फ्री होती है, किसी किस्म की जो है वो आपको ट्यूशन फीस पे नहीं करनी होती, मतलब आपके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। इस तरह इटली में वर्क अलाउ है, सेम वे में जर्मनी में भी आपको वर्क अलाउ होता है। आप वर्क वगैरह करके अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ऑलरेडी बेशुमार पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो जर्मनी में एमबीबीएस के लिए स्टडी कर रहे हैं। आप जो इस सवाल से सर्च आउट करेंगे तो आपको उनको डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हालांकि जर्मनी इटली की निस्बत एक बेटर ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एमबीबीएस जस्ट और जस्ट जर्मन लैंग्वेज में है। जी हाँ, जर्मनी में एमबीबीएस इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। अगर आप जर्मनी के लिए एमबीबीएस फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। आपका एमबीबीएस जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होना है, और उसके साथ साथ मिनिमम यहाँ पर जिनके एफएससी में 85% मार्क्स होंगे वो स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस इन जर्मनी के वाले से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका तमाम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ इसकी डिटेल वीडियोस भी काशिफ राइट्स पर अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च आउट कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाएंगे, लिखेंगे एमबीबीएस इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, साथ में अपने काशिफ राइट्स मेंशन कर देना, जो हमारी वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएगी। एडमिशन प्रोसेस के वाले से बेसिकली मैं बता दूं तो यहाँ पर भी जस्ट 3 स्टेप्स ही होते हैं। सबसे पहले आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। जर्मन लैंग्वेज सीखने पे आपको जरूर एक्सपेंसेस आएंगे, ये चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बट जब आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस बियर करने होंगे।
जर्मन लैंग्वेज के जो है वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C3, B1 तक आपने पाकिस्तान में कंप्लीट करना होता है। उसके लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं यूरेशिया इंस्टीट्यूट के थ्रू। ये लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका फाउंडेशन ईयर होता है 1 साल के लिए, और उसके बाद वहां पर आपका जो है वो MBBS या फिर MD स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 में यहाँ पर हमारे पास चाइना का ऑप्शन अवेलेबल है। चाइना में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आप CSC यानी कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बेसिकली एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आपका सारा प्रोसेस गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान में HEC के थ्रू हो रहा होता है। दूसरा आप कंसल्टेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर लैंग्वेजेस के हवाले से बात करें तो दोनों ऑप्शन है, इंग्लिश में भी है, चाइनीज लैंग्वेज में भी है। चाइनीज लैंग्वेज की तरफ आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका MBBS जो है वो इम्पॉसिबल या बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस ऑप्शन को जो है नॉर्मली पाकिस्तानी स्टूडेंट चूज नहीं करते। कि टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जिन्हें खुद पर जो है वो ट्रस्ट होता है, वो बेसिकली यहाँ पे CSC स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अचीव कर चुके हैं। इस स्कॉलरशिप को अगर आप अचीव कर लेते हैं यानी कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के थ्रू, तो वहां पर बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि वो होना तो HEC के थ्रू है, सारा प्रोसेस वगैरह बाकी तमाम चीजें। तो उसमें ये होगा कि ना तो आपकी ट्यूशन फीस होगी, ट्यूशन फीस टोटली फ्री होगी, आपको हॉस्टल भी फ्री होगा। आपके वीजा एक्सटेंशन मेडिकल वगैरह के एक्सपेंसेस आते हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं चाइना में स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आप चाइना में भी MBBS के लिए या फिर MBBS स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पे हमारे पास बांग्लादेश का ऑप्शन आ जाता है। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो सार्क प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तानी स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। बांग्लादेश के हवाले से नंबर ऑफ सीट लिमिटेड होते हैं। ऑलमोस्ट आपकी जो है यहाँ पर 21 सीट्स होती हैं। उसके लिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के वजह से दोनों ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हर साल बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किए जाते हैं। तो कभी जो है उनकी जानिब से ऑप्शन होता है कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान में हाई कमीशन है आप उसके थ्रू अप्लाई करें, अदरवाइज जो उनकी मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 21 सीट्स हैं। मज़ीद डिटेल आपको हमारी वेबसाइट kashifraidconsultancy.com या फिर काशिफ राइड्स पर मिल जाएंगी। नंबर 5 पे हम आपके साथ 2 कंट्रीज यहाँ पर एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से। फर्स्ट यहाँ पर हंगरी और दूसरा जो है आपके पास क्यूबा का ऑप्शन है। एक साथ इस वजह से डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जो ऑलमोस्ट आपका अप्लाइंग प्रोसेस वगैरह बाकी तमाम चीजें जो है वो सेम है। क्यूबा में जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 1 या 2 सीट होती है। हर साल जो है वो HEC के थ्रू आपने यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। हंगरी के हवाले से यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट वेरी करती हैं। अगर आप इन स्कॉलरशिप को यानी कि इन दोनों कंट्रीज के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HEC के थ्रू अप्लाई करना होता है। मिनिमम आपके FSC में जो है 85% मार्क्स होने चाहिए। क्यूबा के हवाले से तो 90% से अबव वाली अप्लाई करें, क्योंकि मैंने कहा कि सीट जस्ट 1 या 2 होती है। बट हंगरी के हवाले से 85% मार्क्स तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हैं तो आपका MBBS इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में होने के साथ साथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगा, आपकी ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, इवन कि आपका जो एयर टिकट है वो भी HEC के थ्रू या फिर वहां की गवर्नमेंट, चाहे आप क्यूबा के लिए जा रहे हैं चाहे आप हंगरी के लिए जा रहे हैं, उनकी जानिब से बियर किया जाएगा। आपका पर्सनल किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं होगा, कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटीज को HEC को अप्लाई करना, बल्कि वहां पर वो 2 पोर्टल देते हैं, यानी कि HEC के पोर्टल पे भी अप्लाई करें या जिस तरह हंगरी की गवर्नमेंट का जो है वो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर आप अप्लाई करें। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको खुद पे ट्रस्ट है, तो आप ये दोनों स्कॉलरशिप भी इजिली अचीव कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ टिप्स के हवाले से। देखें टिप्स के हवाले से यहाँ पर एक तो ये है कि कुछ जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिस तरह मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट की हद तक स्कॉलरशिप होते हैं। सपोज करें कि ईरान के हवाले से बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जी ईरान में फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। भाई वो कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होता, जस्ट आपको फीस में डिस्काउंट किया जाता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए या आपकी इत्तला के लिए वो क्या कहते हैं कि अर्ज कर दूं कि ईरान में जस्ट आपके पहले जो 4 सेमेस्टर हैं वही आपके जो है वो इंग्लिश में होते हैं। 4 सेमेस्टर के बाद एक उनकी जानिब से जो है वो एग्जाम लिया जाता है, उसको अलूम पाए बोलते हैं, यानी कि ये फारसी के कुछ वर्ड्स हैं। अगर वो पास करते हैं तो आगे आपका MBBS कंटिन्यू होता है, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं होता। और अगर कंटिन्यू हो भी जाए, आपने पास कर भी लिया, तो आपका MBBS पर्शियन में यानी कि फारसी में शिफ्ट हो जाएगा। आपको MBBS फारसी में करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला सीन ही खत्म हो जाएगा। इस हवाले से आपने यहाँ पर अलर्ट रहना है। यहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट की जानिब से एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पर्टिकुलरली चाइना के हवाले से कि जी हम आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या कुछ भी इस तरह से ऑफर हो रहा होता है। अब इन सो कॉल्ड स्कॉलरशिप में होता क्या है कि कंसल्टेंट की जानिब से फीस स्ट्रक्चर को एडिट करने के बाद फीस डबल की जाती है। आपको कहा जाता है कि जी स्कॉलरशिप है, आपने इसके लिए फिलहाल क्राइटेरिया पूरा कर ले, उसके बाद वही आपको 50% ऑफ कर दी जाती है। मतलब जो खुद पहले इंक्रीज की थी उसको अगेन कम कर लिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गया। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर रियलिटी बेस बात करें तो आप स्टिल वही अमाउंट पे कर रहे हैं जो आपको एक्चुअल में पे करनी थी, चाहे स्कॉलरशिप हो या ना हो।
दिस इज समथिंग डिफरेंट। डिस्काउंट भी आपको सारी बात हो जाता है, हमारे थ्रू भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, हम भी उनको डिस्काउंट करते रहते हैं। डिस्काउंट कुछ और होता है, स्कॉलरशिप कुछ और होता है। स्कॉलरशिप ये होता है, ये जो स्टार्ट में मैंने आपके साथ 6 कंट्रीज के हवाले से मेंशन किया, हम उसको स्कॉलरशिप बोलते हैं। ये बाकी जितनी भी चीजें इनको जो है यहाँ पर हम डिस्काउंट कहेंगे, स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान से बाहर स्कॉलरशिप के हवाले से जाना चाहते हैं, आपको प्लान है कि मैंने बाहर जाके एमबीबीएस स्टडी करना, टैलेंटेड भी है, मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यानी कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट वो आप अभी से बनवा लें। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाने में भी काफी टाइम लग जाता है, तो एटलीस्ट आपको जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं, क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती कि जी फलां डेट को अनाउंस हो रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट किसी भी टाइम ये स्कॉलरशिप अनाउंस कर सकती है। सो अगर आपके पास पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो आपका टाइम जाया नहीं होगा, आप ये अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, काशिफ राइट के साथ जुड़े रहें। अगर काशिफ राइट के साथ जुड़े रहेंगे, जैसे ये स्कॉलरशिप आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, काशिफ राइट की वीडियो आ जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, तो बाकी जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह अवेलेबल है वहां पर हम अनाउंस कर देंगे कि जी स्कॉलरशिप आ गया, चलें अब अप्लाई करें। अगर सारी बात समझ आए, वीडियो अच्छी लगे, वाकई लगे कि आप लोगों के लिए एफर्ट किए, तो लाइक कर लें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।